हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने मनोविज्ञान की एमसीक्यू क्लास शुरू की थी, जिसमें अपन पहला पार्ट देख चुके थे, जिसमें 1 से लेकर 50 तक प्रश्नों को देखा था। अब अपन देख रहे हैं पार्ट 2, जिसमें 51 से लेकर 100 तक फिर प्रश्न देखेंगे, जिसमें आपको फिर 50 प्रश्न मिलेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 51। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? आपके ऑप्शन कार्ल सैगन, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। यह जो परिभाषा है कि स्किनर के द्वारा दी गई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम और एवं वृद्धि, व्यक्तिपरक अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन। इनमें से कोई नहीं। व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी, जिसमें अधिगम एवं वृद्धि दोनों का महत्वपूर्ण रोल होता है या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। याद रखिएगा, विकास जो होता है उसमें सभी पक्ष आ जाते हैं, यानी आकार, सोच, समझ में अगर वृद्धि होगी तो ज्ञान में भी हो जाएगा, संवेग भी उसके अंदर आएगा, और विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास भी आता है, यानी वजन भी उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। याद रखिएगा, अगर क्रोध की अवस्था भर पूछता तो अपन शैशवावस्था में जा सकते थे, लेकिन इसमें तनाव भी बोला है। तनाव यानी चिंता, किसी सोच, गहरी सोच, विचार में टेंशन लेना। उसमें इस प्रकार की समझ कब आ जाती है? ज़्यादातर जब वह किशोरावस्था में होता है, तो उसमें अवस्था में क्रोध भी होता है, तनाव भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। बालक के विकास में आर्थिक कारकों का कोई भूमिका नहीं होती है। उसकी मुख्य भूमिका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की मुख्य भूमिका होती है उसके विकास में। तो इसमें दोनों ऑप्शन अपन को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। नेक्स्ट, शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। याद रखिएगा, यहाँ पर शारीरिक विकास की बात कर रहा है, ना कि संपूर्ण विकास की। उसमें एक पक्ष को लिया शारीरिक विकास, और जो 3 नीचे के ऑप्शन दिए हैं बी, सी, डी, ये सभी आपके विकास के अंतर्गत मानसिक के भाग हैं, लेकिन यहाँ पर तक बात हो रही है शरीर की, जो आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, स्नायुमंडल। नेक्स्ट, श्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। श्याम पट्ट यानी बोर्ड की बात कर रहा है, चाहे कोई बच्चा हो या कोई शिक्षक हो, जब उसमें लिखता है तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती तो उसकी लिखावट जो है अच्छी है, अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी लिखावट है तो उसके यानी इसका मतलब उसके लेखन में भी स्पष्टता होगी। बड़े अक्षर हो या छोटे अक्षर, बस स्पष्टता अगर है तो सभी में समझ आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो सही होगा, और ये ऑप्शन सही होगा, अच्छी लिखावट। नेक्स्ट, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर एक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। याद रखिएगा, यहाँ पर शरीर की बात कर रहा है, तो शरीर के लिए अपन को संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक, ये तो ऑप्शन नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मानसिक विकास से संबंधित हैं। तो अपन का ऑप्शन नंबर ए शारीरिक और गत्यात्मक
जो विकास है ये शरीर से की वृद्धि से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, शारीरिक और गत्यात्मक विकास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती। संवेदी यानी अंगुलियों से जो काम बच्चा करता है वो शैशवावस्था में करता है। उसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने दिया था। इसके अलावा उसने विकास में उसने बालक की एक अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताया था। उसी में एक संवेदी क्रियात्मक अवस्था है, वो होती है जन्म से 2 वर्ष तक। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। नेक्स्ट, आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। याद रखिएगा अपन को सत्य कथन यानी 3 कथन आपके गलत होंगे। ऑप्शन ए, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्यों, लड़कियां नहीं होती हैं क्या? लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये तो अपोजिट हो गए। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता भाई, लड़कियां लड़के दोनों होते हैं। अब बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। डी, असमानता, लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये तो भाई ऊपर जैसे कथन ही मिल गए दोनों। तो याद रखिएगा, लड़के और लड़कियां दोनों बुद्धिमान हो सकते हैं, यानी इस पर लिंग का प्रभाव नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, बुद्धि का लिंग में लिंग से संबंध नहीं है। नेक्स्ट, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी। परामर्श यानी याद रखिएगा, अगर आप किसी बच्चे की समय का ऑप्शन है आपका समायोजन में सहायता करना। अगर आप उसकी समायोजन में सहायता करते हैं यानी उसको जिस वातावरण में ढलना है नहीं चाहता है वो बच्चा को उसमें भी ढलने के लिए आप उस पर प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब आप उसकी हर तरह की भावनाओं को समझ सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बच्चों की समायोजन में सहायता करना, बच्चों की कमियों का कारण उपरोक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। बच्चों को भी आपको समझना होगा, बच्चों की कमियों का कारण भी पता करना होगा, समायोजन में सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है नैतिकता। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। क्या वो धार्मिक पुस्तक पढ़ेगा तो उसमें नैतिकता आ जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपवेदना देना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, जिसके माध्यम से बच्चे में नैतिकता, सही गलत की समझ का विकास हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश 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 का विकास। यानी फ्रोबेल का शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकास महत्वपूर्ण जो योगदान था किसके विकास में था? व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल, लैटिन स्कूल। जिसको भी इसके बारे में या किंडरगार्टन के बारे में जिसने पढ़ा होगा या फ्रोबेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसका ऑप्शन ए सही चला जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, किंडरगार्टन। नेक्स्ट, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। याद रखिएगा बात यहाँ पर अध्यापक की हो रही है, तो ये अध्यापक के पक्ष में ही आपका आंसर जाएगा। प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंद्विता की भावना का, तटस्थता की भावना का। एक अच्छा अध्यापक या जो शिक्षक होता है अगर उसमें सहयोग की भावना है तो हर बच्चे में वह हर तरह की भावनाओं को समझ सकता है। चाहे वो प्रतियोगिता की भावना को भी विकसित कर सकता है, प्रतिद्वंद्विता की भावनाओं को विकसित कर देगा
और तटस्थता की भावनाओं को विकसित कर सकता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा सहयोग की भावना का। ऑप्शन नंबर बी सॉरी। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना। ये बताइए क्या वो कोई व्यक्ति, हर कोई जो शिक्षक है, क्या वो वही भर आजीविका कमाता जो शिक्षक नहीं है? क्या वो अपनी रोजी रोटी नहीं चलाते हैं? इसका मतलब ये कथन तो नहीं होगा। नेक्स्ट, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, यानी बच्चों से इसका कहीं ना कहीं गहरा संबंध होता है एक शिक्षक का। और ऑप्शन देखते हैं, पढ़ना एवं लिखना सीखना। जब वो शिक्षक है तो इसका मतलब पढ़ना लिखना तो जानता होगा, बच्चों को सिखाना जानता होगा। हम बौद्धिक का विकास करना, लेकिन आप थोड़ा बी ऑप्शन को देखिए, बच्चे का सर्वांगीण यानी सभी पक्षों का विकास करना, यानी वो जो है सभी प्रकार के बच्चों का विकास इसमें आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, डैश 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 तथा डैश 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 की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियाँ, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण आपका सही आंसर जाएगा। क्योंकि चुनौतियाँ और सीमाएं किसी भी बच्चे या की विकास के लिए सही नहीं होता है, कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करता है। उसी प्रकार स्थिरता और परिवर्तन भी कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करता है, और खोज या पोषण भी कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करता है। तो वंशानुक्रम पर्यावरण इसका सबसे अच्छा सटीक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी, 2003 में शुरू की गई थी, 2004 में शुरू की गई थी, 2006 में शुरू की गई थी। बताइए कब की गई थी? इसका जो ऑप्शन सही है 2004 सही होगा। 2004 में ये योजना आई थी, तो प्रत्येक स्कूल में कंप्यूटर आधारित अधिगम को सिखाने के लिए एक योजना लाई गई थी। उस योजना को कहते हैं आईटी स्कूली योजना। नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष के बीच आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश 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 में शुरू किया गया था। बताइए कब मौलिक सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है। ये जो है 2001 में शुरू की गई थी यह योजना सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट, स्तरीय यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश 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 में निकाला गया था। 1990, 1992, 1998, 1996। याद रखिएगा इस प्रकार का जो नियम है वह कब आया था, तो वो 1998 में आया था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को सो विषय में समझ, शिक्षक की योग्यता, नेक्स्ट शिक्षक की लिखावट। आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, शिक्षक को विषय में समझ। जितनी अच्छी उसे विषय में समझ होगी उतने ही अच्छे वो उस विषय को अध्यापन के रूप में कार्य कर पाएगा, जिससे बच्चे के शिक्षण या की प्रभावकारिता पर निर्भर आएगा। नेक्स्ट,
शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। छात्र को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। याद रखिएगा, अगर किसी शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री का प्रयोग होता है, इसका मतलब है शिक्षक अपने शिक्षण की प्रक्रिया में रोचक लाना चाहता है। जो बच्चे होंगे वो पढ़ने में भी रुचि लेंगे, शिक्षक को भी पढ़ाने में रुचि उत्पन्न होगी और बच्चों का एकाग्रपन भी आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? याद रखिएगा, माता पिता को लिखना चाहिए, यानी पत्र लिखना चाहिए। अगर वो बुलाने पर भी नहीं आते हैं तो पत्र लिखने पर भी नहीं आएंगे। क्यों? जरूरी नहीं है कि हर किसी बालक के माता पिता इतने पढ़े लिखे हों तो शिक्षक द्वारा लिखी गई बात को पढ़ लें। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। जाकर उनसे मिलना चाहिए। वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए कि नहीं? इसमें छात्र की कोई गलती नहीं है कि उन्हें आप दंडित करें। वैसे छात्र को अनदेखा करना चाहिए? नहीं, सभी छात्र एक समान है। उनके माता पिता की गलती है कि वो छात्र जो पद के पिता जो बात शिक्षक से आके नहीं मिले। इसमें अपन छात्र के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं। शिक्षक को उनसे जाकर खुद मिलना चाहिए। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। नेक्स्ट, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना टेस्ट पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। वर्णित, समूहित, अंतरालित, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सही जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि किसी पठन सामग्री को एक ही रूप में पढ़ना यानी वो दोहराव के रूप में आता है। बंटित समूह का अंतरिक्त नहीं होगा। पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठचर्या यानी जब कोई शिक्षक किसी पाठ को पढ़ाना चाहता है, उसके पहले उस पाठ को किस प्रकार बच्चों को पढ़ाना है उसकी एक दिनचर्या पाठचर्या बनाई जाती है। उसको बोलते हैं पाठचर्या। एक नियमिकार, एक विशेषज्ञकार नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। एक अत्यधिक विशेषज्ञकार। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में? बिल्कुल नहीं। आप जब किसी विद्यार्थी की प्रशंसा करते हैं या तो उसे बच्चों के बीच में करिए या किसी के सामने करिए, तभी अपने आप में उसको गौरव महसूस करता है, उत्साहित होता है। अलग से ये तो हो ही नहीं सकता। लोगों के बीच में आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या उस खांची या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है या दिया जाता है? ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, जब अपन किसी चीज को अंक के स्थान पर किसी बच्चे की योग्यता या उसके खांचे या रेंज को सूचित करता है या उसकी व्यक्ति की प्रवीणता के स्तर को बताता है तो वह ग्रेड होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा।
अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश 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 हिस्सा दर्श और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 60%, 85%, 50%, 95%। आपका ऑप्शन नंबर बी 85% यानी 85% सही होगा। जो ये अनुसंधान से पता चलता है कि पढ़ाई का डैश डैश हिस्सा दर्श और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, वो 85%। नेक्स्ट, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुसंधान बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता, की जरूरत नहीं होती। प्रश्नों की बात समझिए। वर्ग यानी माहौल, कक्षा का जो वर्ग होता है यानी अलग अलग सेक्शन में जो डिवाइड होते हैं ABCD, अगर उनको एक साथ बैठा दिया जाए तो उनमें जो अनुशासन होगा उसमें बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी शिक्षक का प्राधिकारी हावी होते हैं या उनसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, घटती है। क्यों? जब आप कोई शिक्षण कार्य में अच्छा है और उसे कोई अधिकारी अलग अलग काम देता है तो उसकी जो पढ़ाने की कला है, उसकी जो उत्तेजना है, वह उसकी जो मनोदशा है वह कम होती जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। नेक्स्ट, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, सतत मूल्यांकन। क्यों? क्योंकि जब किसी बच्चे का या जब कोई सतत मूल्यांकन, लगातार मूल्यांकन किसी बच्चे का छात्र द्वारा किया जाता है या शिक्षक द्वारा किया जाता है तो इस मूल्यांकन करने पर छात्र और शिक्षक दोनों का आकलन हो जाता है, जिससे दोनों का ये पता चल जाता है कि शिक्षक कितना अच्छा पढ़ा पाता है और शिक्षक पढ़ाई गई चीज़ को कितना अच्छा ग्रहण कर जाता है, यानी छात्र द्वारा कितना अच्छा ग्रहण किया जाता है। इसमें दोनों का मूल्यांकन निकल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी। अगर किसी शिक्षक में अगर ऊपर के तीनों अच्छे गुण पाए जाते हैं तो उसको सम्मान मिलना जायज़ है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, इनमें से कोई नहीं। अधिगम क्या एक पक्षीय होता है? बिल्कुल नहीं। क्या उसके अधिगम से समस्या हल हो सकती है? हो सकती है, लेकिन एक पक्षीय। विशिष्ट हुनर का ही विकास करना क्या अधिगम है? नहीं। आचरण संबंधी प्रवृत्ति का बिल्कुल, क्या आचरण का भी विकास करना क्या अधिगम है? या आचरण के बारे में ही अधिगम करना क्या अधिगम है? नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से
एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। याद रखिएगा, अगर कोई बालक या व्यक्ति कोई अभ्यास या कोई हुनर आप खुद करके सीखता है तो वह सबसे ज़्यादा उस चीज़ में सीख पाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, खुद करके। नेक्स्ट, वर्णमाला की पहचान डैश 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 वर्ष की आयु में शुरू होती है। 6, 5, 3, 4। याद रखिएगा, 3 वर्ष की आयु में बालक वर्णमाला की पहचान करने लगता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने के लिए एक अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों में व्यक्तिगत रुचियों को जाने नहीं। अगर वो व्यक्तिगत ही रुचियाँ जानेगा तो क्या सामाजिक विकास विकसित हो जाएगा? नहीं। विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को जाने, ऐसा भी नहीं। अगर शारीरिक विकास को जानेगा तो इसमें विकास का कहाँ है, मुंह का है, ये भी नहीं जाएगा। विद्यार्थियों के अगर वो सभी पक्षों का अध्ययन करता है तो उसमें सामाजिक विकास विकसित किया जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा से, संयुक्ता से, सहयोगियों से, ईर्षा, अधिगम स्थानांतरण, समूह निर्देशन। बताइए क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट, स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। याद रखिएगा, अगर कोई बाल्यावस्था का बालक है, आपने देखा होगा, उसको किसी भी तरह का काम दिया जाए वो जल्दी कर देता है। यानी बाल्यावस्था में स्फूर्ति अच्छी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। नेक्स्ट, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी और इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, ये परिभाषा रॉस साहब ने दी थी। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना किससे संबंधित? मानसिक विकास से। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास। संवेदना का विकास संबंधित होता मानसिक से, सोचने समझने की क्षमता। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जाएगा। नेक्स्ट, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है मानव विकास के संबंध में? विकास पूर्वानुग में होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। बताइए। याद रखिएगा, विकास का जो मानव विकास है वह पूर्वानुग में भी होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है यानी निरंतर चलता है। विकास रेखीय नहीं होता है, यानी एक ही दिशा में चलता है क्या? नहीं, विकास एक ही दिशा में नहीं होता, सभी पक्षों का विकास होता है। एक रेखीय शारीरिक विकास होता है। तो आपका जो शरीर, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी ग्रंथि
उपरोक्त सभी एक याद रखिएगा, शरीर के विकास के लिए ये सभी जरूरी स्नायु मंडल भी, मांसपेशियों में वृद्धि होना और किसी ग्रंथियों का विकास होना भी जरूरी है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन और अभिप्रेरणा। याद रखिएगा, अभिप्रेरणा जो है मानसिक विकास से संबंधित है, यानी आपका वंशानुक्रम अभिप्रेरणा नहीं होता, ये वातावरण से संबंधित होता है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन ये वंशानुक्रम से संबंधित है और अभिप्रेरणा जो है वातावरण से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा। क्रो एंड क्रो ने ऐसी परिभाषा बताई थी। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। नेक्स्ट, इस अवस्था को मिथ्यापकता का से समय भी कहा जाता है। याद रखें, बालक सबसे ज़्यादा झूठ कब बोलता है, तो आपने देखा होगा वह बाल्यावस्था यानी 5 से 11 वर्ष की आयु में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने की आदत होती है। यानी आपका बी नंबर सी सही जाएगा। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास में तीव्रता, याद रखिएगा, शैशवावस्था में शरीर के विकास में तीव्रता पाई जाती है। दूसरों पर निर्भर भी होता, क्योंकि वह शैशवावस्था यानी 0 से 5 वर्ष की आयु में वह काम नहीं कर पाता, वह दूसरों पर निर्भर होता है। नैतिकता का होना, यानी सामाजिक विकास क्या उसमें आ जाएंगी? नहीं, मानसिक विकास में तीव्रता होती है, यानी 90% उसका विकास मंचों का मानसिक विकास जो है शैशवावस्था में हो जाता है। यानी नैतिकता का होना ये सही नहीं है। नेक्स्ट, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसमें जाएगा चिंतन की प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि उसमें जब सोचने समझ की क्षमता नहीं होगी तो चिंतन क्या कर पाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। याद रखिएगा, धीमापन हमेशा कार्ल सैगन, पियाजे, स्किनर, हार्लॉक। याद रखिएगा, ऐसी परिभाषा हार्लॉक सामने की थी। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। यहाँ वहाँ की आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा, एक प्रश्न और बचा है। बेगवा हैट डैश 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 की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में बताइए। आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती। याद रखिएगा, निरंतरता एक विकास का सिद्धांत है, अनुक्रमिकता भी है, सामान्य से विशिष्ट विकास चलता है, ये भी सही है। प्रतिवर्ती, ऑप्शन नंबर डी, ये विकास का सिद्धांत में नहीं है। ऑप्शन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निचली कक्षा में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आपको देना है। ये शिक्षा छात्र का प्रश्न है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा सही आंसर क्या होगा।
ऑप्शन ए बी सी डी में से। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल आपको फिक्स 9:30 बजे फिर इसी टाइम पर ऑप्शन आपको पार्ट 3 मिल जाएगा, जिसमें आपके प्रश्न होंगे 1 से लेकर 150 तक। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़।